था उसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने ये बयान दिया है मीडिया के सामने और वो काफ़ी वायरल हो रहा है शाम से कि झंझारपुर में एम्स बन गया। तो ये मैडम बताइए कि झंझारपुर में कब एम्स बना? आप जिला अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में भी एम्स बन गया। अच्छा, ये सांसद महोदय जी का कहना है जी, कि जी। एम्स बन गया है जी झंझारपुर जी में। जी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, शायद पता नहीं कहाँ बना है। आप ग्रामीणों से पूछ सकते हैं या बाकी जनप्रतिनिधि को पूछ सकते हैं। मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, ना ही मैंने अपने आंखों से इतना क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो देखे हैं कहीं कि एम्स का निर्माण हो गया है। आप बहुजन समाज पार्टी से आए हैं तो इसका क्या एजेंडा है? देखिए, पार्टी धरा अपनी जगह है। हम चुनाव लड़ रहे हैं जनता के विकास के लिए, क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, और इसी उद्देश्य के साथ आप मुझे देख रहे हैं कि 2 साल से 2.5 साल से मैं सक्रिय हूँ क्षेत्र में। जनता मालिक से आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो उम्मीदवार सक्षम है, जो कैपेबल है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके सुख दुख में उठने बैठने के लिए, आप लोगों के बीच एक्टिव रहने के लिए, ये नहीं कि पटना और दिल्ली में जाके बैठे, आप लोगों के बीच, आपके क्षेत्र के बीच बैठे, ऐसी जनता को अपना बहुमूल्य वोट दे। अच्छा, आपने विकास के एक चर्चा की है, तो ये झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा मुख्य मुद्दा है विकास के लिए जो आपके लिए नजर में देखिए, है? झंझारपुर में मेजर समस्या सब जगह आप देखिएगा तो जल जमाव का है और रेलवेज का है। रेलवे लाइंस के यहाँ देखिएगा गुमती जो है, फाटक सब है, राजनगर का रेलवे स्टेशन कितना डाउन हो गया है, वहाँ पे फ्लाईओवर, वॉकिंग ब्रिज की भी ज़रूरत है। आप मधुबनी टाउन का ही ले लीजिए, भले झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता है, तो ओवरऑल आप अगर देखिएगा मधुबनी का जल जमाव की समस्या, रेलवे की समस्या, कोल्ड स्टोरेज आज तक नहीं बना है। अच्छा। खजौली में इतनी बड़ी रेलवे लाइन है, मैं कब से प्रयास कर रही हूँ कि कोल्ड स्टोरेज का एक निर्माण कर लिया जाए, हमारे फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन पेपर पेन में ही रह जाती हूँ क्योंकि मेरा अधिकार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चलता है। तो मेरा जितना कार्य होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंश्योर करती हूँ कि प्रायोरिटी पे हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप सरकार में हैं और आप दिल्ली में बैठते हैं तो आप बहुत अच्छे से एक सांसद पद पे बैठ के ये सब लागू करवा सकते हैं सुचारू रूप से जनता के बीच। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं भी धरातल पे, पेपर पे दिख ही नहीं रही है झंझारपुर में। एक सवाल और है कि आपने रेलवे का चर्चा की है, तो 1947 ईस्वी से देश जब आज़ाद हुआ तो झंझारपुर क्षेत्र के लोकही प्रखंड के रेल का सपना है लोगों का, क्या आप जितने के बाद पूरा कर सकते हैं? जी, फॉर श्योर। वही मैंने कहा आपको, प्राथमिकता हम लोगों की यही रहेगी कि रेलवे के लेके जितने भी इश्यूज़ हैं, रेल लाइन्स जहाँ पे शुरू नहीं है, कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे आपका बाकी सारी समस्या जैसे हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए प्रायोरिटी पे, आपके स्कूल्स होने चाहिए केंद्र के, ये सारी प्राथमिकता हम लोगों की हैं। आप देखिए राजनगर पैलेस हो या बाकी स्थल हो, वहाँ पे उनको जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं मिल रहा है। टूरिज़्म उनको घोषित होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों की हम लोगों की प्राथमिकता है। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अभी भी भारत नेपाल के सीमा क्षेत्र पर आप तो जाते हैं बराबर, तो वह भी एक बड़ी समस्या है आपके। हाँ, नेपाल बॉर्डर पे लोखी साइड हो या हरलाखी साइड हो, हम लोग देख ही रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र सब या स्वास्थ्य की व्यवस्था वहाँ पे बहुत पुअर है। स्वास्थ्य देखिए 2-4 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, और कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। खासकर बासोपट्टी की बात करेंगे, क्षेत्र भ्रमण 2 साल से हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार भी हम देख रहे हैं, हाल फिलहाल में मेरा बासोपट्टी दौरा था, बहुत सड़कें बुरी हैं। मुझे पता नहीं वहाँ के स्थानीय लोग मतलब कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को आप देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं, सीधा साफ कहना है ग्रामीणों का, क्षेत्रवासियों का। जनता, मैं कहती हूँ हमेशा से, 2 साल से जब से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, मेरा एक ही स्टेटमेंट है, नेता सही चुनिए, नहीं तो जनता भुगतता है, नेता कभी नहीं भुगतता है। तो आप अगर सही अपना मतदान देके सही कैंडिडेट को चूज़ कीजिएगा, आपका विकास सही धरातल पे होगा। एक शब्द और है कि चुनने की बात है, तो आपका पोस्टर पर लिखा हुआ है कि बाहरी नहीं लोकल ही चुने उम्मीदवार झंझारपुर लोकसभा। जी, हमारे जो प्रत्याशी है झंझारपुर लोकसभा क्या के, संदेश देंगे जनता को आप? जी, पिताजी का यही है कहना कि भारी भगाओ और झंझारपुर बचाओ। देखिए, जिनको जनता की सेवा करना है, ओवरनाइट वो सपना नहीं आ सकता है कि मुझे जनता की सेवा करना है। अगर उनको कैंडिडेचर लेना ही था, आना ही था, तो 2 साल से क्यों नहीं वो क्षेत्र में रहे? आप भले वोटर हो ना हो उस लोकसभा के, वो मैटर नहीं करता है फिर भी, लेकिन अगर आपको विकास करना है, जनता से आपको जुड़े रहना है, तो आपको 2 साल, 1 साल या 6 महीना पहले भी धरातल पे आना चाहिए था। एकाएक ओवरनाइट आइएगा आप और बोलिएगा नहीं हम आपका बेटा है, हमको कबूल कीजिए, तो
खेती में बीज कोई और लगाएगा, फसल कोई और करेगा और फसल काटते समय कोई तीसरा आके काटेगा, तो ये कहाँ से कबूल करेगी जनता यहाँ की? ये एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, जिला में देहात में चर्चा है कि 2 पद पर आप हैं जी जिला में, तीसरा पद पर आपने धावा बोले हैं, तो इससे देख रहे हैं कि अन्य प्रत्याशियों में घबराहट आ रही है। ऐसा कौन सा चमत्कार आ रहा है उम्मीदवारों में आपका भी बहुजन पार्टी से धावा जो हम नहीं घबराहट बोले, है? धावा हम नहीं बोले हैं, जनता हम लोगों को लेके आई है। मैं जनता से आप लोग के माध्यम से ही फीडबैक पूछना चाहती हूँ कि 2 साल से जब से हम जिला परिषद अध्यक्ष पद पर हैं, क्या हमने एक भी काम अब जश वाला किया है? जनता ने मेरी कैपेबिलिटी देखी है, जनता ने देखा है, डिस्ट्रिक्ट रहे कि पटना रहे, MLC क्वार्टर रहे कि अध्यक्ष आवास रहे, लोगों के काम कितने ईजी वे में हो जाते हैं। अगर वही काम अभी दिल्ली वाला अगर हैंड हो जाता है, सांसद का रोल आ जाता है, तो आप लोगों के लिए ही सुविधा होगी। नहीं तो हम लोग तो ऑलरेडी सेवा कर ही रहे, हम लोग का एक ही धर्म है जनता की सेवा, जिसपे हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो ये कोई ये बात नहीं है कि हम लोग धावा बोल दिए। जनता का रिक्वायरमेंट था, हम लोग का फीडबैक देख के, हमारा परफॉर्मेंस देख के कि नहीं मैडम आप लोग आए मैदान में, क्योंकि आप लोग का काम करने का स्टाइल जो है वो धरातल पे दिखता है, विकास होता है। अच्छा, और पार्टी भी दावा कर रहा है कि हमारी जीत होगी, तो इसमें आपका हम क्या कहना है? सर्वदलीय नेता है, जीत अब जनता जनार्दन है, जनता जिसको वोट दे, जनता जिसको आशीर्वाद दे, लेकिन हम कहते हैं हम सर्वदलीय नेता हैं, हमको सर्वदल के लोग वोट करते हैं और ये बार बार मधुबनी जिला ने देखा है और रिजल्ट में साबित भी हुआ है। तो तो आप पार्टी क्या धारा पे दावा हम क्या कुछ करते नहीं हैं? आप बोलते। जीतने का क्या दावा कर रहे हैं? जनता जीत रही है, हम नहीं जीत रहे हैं, जनता जीत रही है। जिस तरह पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है, अभी पप्पू यादव जी का 2 घंटा पहले DSP ने गाड़ी से उतार दिया है, तो वो अभी रोड पे जाम किए हुए थे हाईवे पे। तो उससे पूर्णिया के बाद यदि कोई भी हॉट सीट कहा था, हम लोग पर वीडियो में यही कहते हैं कि कहीं ना झंझारपुर का वो हॉट सीट है जिसमें गुलाब यादव वर्सेस रामप्रीत मंडल, सुमन कुमार महासे। तो इस पे आपका क्या कहना त्रिकोणीय मुकाबला पे? लेकिन विपक्षी कह रही है कि महागठबंधन वर्सेस NDA है, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाब यादव फैक्टर है। नहीं, हम कह रहे हैं कौन है महागठबंधन? महागठबंधन सुमन कुमार महासे जो प्रत्याशी हैं BJP से। कैसे हुए महागठबंधन के लोग? ओवर द नाइट टिकट लेके, सिंबल लेके आके, MLC BJP और जो 2 साल से 15 साल से काम किए, गुलाब जी कहाँ से जुड़े हुए हैं? वो जो पहली बार विधायक बने थे कहाँ से बने? RJD से। वो जो दोबारा राजनीति में इतने सक्रिय हैं कंटिन्यूएशन में, क्या आपने देखा किसी पार्टी धारा पे गए हैं वो? नहीं। कौन है ओरिजिनल महागठबंधन? ओवरनाइट वाले लोगों को आप महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं कह सकते हैं। तो सबको पता है बैकग्राउंड में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ से ओवर द नाइट जनता भी जान रही है, जनता भी जान रही है, जनता सच जान रही है कि महागठबंधन का ओरिजिनल उम्मीदवार कौन है। MLC चुनाव में भी जनता जान रही थी कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन था, और सेम वे अभी भी जनता जान रही है और जनता सपोर्ट करेगी। युवाओं के लिए एक सब चाहेंगे कि आज युवा मिथिला की बेटी हैं, जिला चेयरमैन हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा इस महापर्व? जी, आप लोग के चैनल के माध्यम से इस बार मैंने देखा है कि बहुत सारे रेशियो में यूथ लोग भी एनरोल हुए हैं, उनका भी वोटिंग कार्ड बना है। आप लोग का भविष्य सही जनप्रतिनिधि के हाथ में दे। आप लोग से अपील है कि राइट वोट का आप लोग अधिकार बहुत अच्छे से यूज़ करें और सही प्रतिनिधि को वोट करें, ताकि आगे जाके हम लोग का सभी का, मेरा उनका सभी का भविष्य उज्जवल रहे। थैंक यू।